ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सबके जीवन में ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। ध्यान तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ ज्ञान का होना भी परम आवश्यक है। किंतु ज्ञान अगर सही दिशा में हो तो अनेकों अनेकों भ्रांतियां भी दूर करता है और अनेकों मार्गों को प्रशस्त भी करता है। अगर हमारे पास ज्ञान सही नहीं है या ज्ञान अधूरा है तो हमारे रास्ते खुलने की बजाय बंद होते चले जाते हैं। प्यारे साधकों, आज हम सभी जितने भी साधक हैं परमात्मा से तो प्रेम करते हैं, भगवान से भी प्रेम करते हैं। भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जानकारी भी हम सबके पास है, किंतु कभी कभी वो जानकारियां हमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ गड़बड़ है। हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म अति महान है, जिसकी कोई काट नहीं हो सकती इस अस्तित्व में। भगवान, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान सर्व सामर्थ होता है, सर्वशक्तिमान होता है, त्रिनेत्रधारी होता है, त्रिकालदर्शी होता है। भगवान के भीतर परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। तो जब भगवान के भीतर परमात्मा प्रकट है, त्रिनेत्रधारी है, त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ है, उसके बावजूद भगवान के बारे में ऐसी लीला के नाम पे भ्रांतियां फैलाई जाएं तो गलत है। भगवान को एक तरफ हम परम पिता परमात्मा भी कहते हैं। भगवान को हम कहते हैं कि परम दयालु है, परम कृपालु है। हम सारे प्राणी भगवान की ही देन है। वही हमारी परम मातु है, वही हमारा परम पिता है। हमने शास्त्रों में, आरती में अनेकों जगह पर भगवान के बारे में यही कहा, यही सुना, तू ही माता, तू ही पिता, तू परम दयालु, तू परम कृपालु। इतनी बातें हमने सुनी गुरुजनों के मुख से, शास्त्रों में रचित लिखित पढ़ा सुना। फिर जो हमारे सामने शास्त्र इस समय मौजूद हैं, उनके भीतर तो बहुत ज्यादा उथल पुथल दिखाई देती है। आज हम आप सभी साधकों से एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, आपके लिए ही प्रश्न छोड़ रहे हैं। अपनी ओर से तो हमें उस प्रश्न के पीछे कोई जिज्ञासा नहीं है, हम तो पूर्ण संतुष्ट हैं और जानते भी हैं। किंतु जो जानकारियां आपके पास हैं, थोड़ा उसको आज रिफाइंड किया जाए ताकि आप उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी जान सकें, दूसरों को भी
जना सके। पहले हम आपको अपने दिव्य शास्त्रों के बारे में जो हमने लिखा है बता दें। शास्त्र किसी अरे गहरे इंसान द्वारा नहीं लिखे गए। शास्त्रों के रचयिता हमारे ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, योगी थे। उन ऋषियों मुनियों ने शास्त्रों की रचना की है। वास्तव में वो ज्योतिषी थे। ज्योतिषी जिसके पास भीतर की ज्योति है, जिसके पास त्रिनेत्र है। हमारे ऋषियों मुनियों के पास त्रिनेत्र था। भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की योग्यता थी। उन्होंने भविष्य को देख करके अनेकों प्रकार के शास्त्रों की रचना की। किंतु जब कोई उचित पात्र हमें अपने घर में भी नहीं मिलता, अगर हमारे घर की कोई संतान योग्य ना हो, उचित ना हो, तो हम अपनी संपदा उसके नाम नहीं करते। हम उस संपदा को किसी धर्मार्थ कार्य में, सरकार में या कहीं दे देते हैं। इससे पहले कि वो सारी संपदा व्यर्थ चली जाए, हम उसे सुरक्षित करना चाहते हैं। इतनी छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। फिर हमारे ऋषियों मुनियों के पास बुद्धि का भंडार, अथाह बुद्धि का भंडार, विवेक, जागृति की कोई सीमा ही नहीं, अनंत सीमाएं। उन्होंने जाना कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि भविष्य को देखने की योग्यता हमारे ऋषियों मुनियों के पास थी। न जाने कब से अनेकों अनेकों संत, महात्मा, ऋषि मुनि शास्त्र लिखते आए। अब वो शास्त्र किसी और के हाथ लग जाएं, जो समझ ना सके, जान ना सके, या उसका दुरुपयोग हो, इस कारण से उन सारे शास्त्रों को एक हिमालय में जगह है, जिसका वर्णन हमने एक बार बहुत पहले भी किया था। नारायणी गुफा। हिमालय में श्री बद्रिका आश्रम में जब हम ऊपर जाते हैं, गंधमादन पर्वत, जिसे हम नारायण पर्वत कहते हैं, नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत, उसके बाद नीलकंठ पर्वत आता है। या यूं कहो, जब बद्रीनाथ की ओर जाते हैं तो सबसे पहले उर्वशी पर्वत पड़ता है, फिर नीलकंठ, फिर गंधमादन, नारायण पर्वत। तो गंधमादन पर्वत अर्थात नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत, इन दोनों के मध्य में एक गुप्त जगह है। वहां पर एक नारायणी गुफा, जिसका जिक्र शास्त्रों में भी है, संतों ने भी किया, किंतु वो नारायणी गुफा स्थूल शरीर से जाकर नहीं देखी जा सकती। किंतु वहां है, क्योंकि उस गुफा के आसपास तक 2 से 3 बार हमारा भी जाना हुआ, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से नहीं, ध्यान में भी नहीं, कल्पना से भी नहीं, सूक्ष्म शरीर से जाना हुआ। उस गुफा के बाहर रघुनंदन भक्त भगवान श्री हनुमान जी का पहरा है। गुफा का द्वार बाहर से खुला है। भीतर स्वयं नारायण और आदि शक्ति माता विराजमान है। उस गुफा के भीतर जो हमने देखा, उसका वर्णन आप सबसे कर रहे हैं। उस गुफा के भीतर नारायण और आदि शक्ति माता और उनके पीछे अनेकों दिव्य ग्रंथ विराजमान, जिनके भीतर से प्रकाश निकल रहा है। प्यारे साथ को, सूक्ष्म शरीर की कोई सीमा नहीं होती, वो कभी भी कहीं भी जा सकता है।
ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, योग भी कहता है, कहीं भी जा सकता है। किंतु जब हम सूक्ष्म शरीर से वहां पहुंचे तो उस गुफा के द्वार से करीब 50 मीटर पहले हमें दिव्य शक्तियों ने, हमारे सूक्ष्म शरीर को दिव्य शक्तियों ने वहीं रोक दिया। सोचिए कि सूक्ष्म शरीर को कोई नहीं रोक सकता, उसकी अथाह सीमा होती है, अथाह शक्ति होती है सूक्ष्म शरीर की। दिव्य शक्तियों ने हमारे सूक्ष्म शरीर को भी इतनी दूर रोक दिया, भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, और हम वहीं से उस गुफा के भीतर का नजारा, दिव्य नजारा देखते रहे। बाहर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान गुफा के पहरे पर। तो जब हमने ये सारा नजारा देखा सूक्ष्म शरीर से, फिर ध्यान में परमात्मा से या ऋषियों मुनियों से कहो या भगवान से प्रार्थना की, तब हमें यह उत्तर मिला कि हमारे सनातन पुरातन धर्म के जितने भी दिव्य ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सभी के सभी सुरक्षित हैं और उसमें विराजमान हैं, और उन तक पहुंचना असंभव तो नहीं है, किंतु असंभव से कम भी नहीं है प्यारे साथियों। तो ये तो हमने आपको बताया कि हमारे शास्त्र कहाँ विराजमान है। तो वर्तमान में जो शास्त्र हमारे पास हैं वो क्या है? हजारों वर्षों से ज्ञान आगे से आगे चलता आ रहा है। तो जो ज्ञान हमारे पास आगे से आगे चलता आ रहा है, धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट होती चली गई। फिर सभी धर्म अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उस धर्म के शास्त्रों से छेड़छाड़ करते चले गए, और जैसे ही उसमें छेड़छाड़ होनी शुरू हुई तो शास्त्रों में आप सब ने पढ़ा होगा, जो हमने लिखा, ऐसी ऐसी चीजें लिख दी कि एक पेज पर भगवान की स्तुति और दूसरे पर उसे साधारण से साधारण इंसान की तरह नीचे उतार दिया और नाम लिख दिया लीला का। भगवान श्री राम के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम युग पुरुष भगवान श्री राम, आप जानते हैं कि भगवान का क्या मतलब होता है? जो सामर्थ हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है, जिसके भीतर परमात्मा उतर जाता है, उसे भगवान कहा जाता है। भगवान जो युग को पलट दे, ग्रहों को नहीं, पृथ्वी को नहीं, जो युग को भी पलट दे, सर्व सामर्थ, उसे भगवान कहते हैं। और भगवान श्री राम के बारे में जो हमें जानकारी दी गई शास्त्रों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितनी विचित्र बातें हमें बताई गई। दो चार बातें हम आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं, लिख दिया है, फिर भी शेयर करने जा रहे हैं। आप एक एक बात को सुनना, चिंतन मनन मंथन करके आप सोचना, फिर आप कमेंट करना। लीला शब्द को बीच में से हटा देना। भगवान को लीला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान को ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान जो सर्व सामर्थ है, वो ड्रामा क्यों करेगा, छल कपट क्यों करेगा? जिसके पास कोई चुस्त चालाकी है, जो छोटा है, कुछ स्वार्थ है, वो तो युक्ति लगाएगा। जिसकी परम सत्ता है, जो सारी सत्ता का स्वामी है, उसको युक्ति मुक्ति लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? अब दो चार बातें हम आप सबके साथ पूछना चाहते हैं भगवान श्री राम के संबंध में। योगेश्वर, योगेश्वर शब्द वहां यूज होता है जो योगियों का भी ईश्वर है। योगेश्वर, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में
भगवान शंकर, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, भगवान शंकर के बारे में तो वर्णन कर पाना ही असंभव है। तो भगवान शंकर के बारे में भी शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें, आदि शक्ति माता भगवती, आदि शक्ति जगत जननी, समस्त जगत की जननी, उस महाशक्ति के बारे में भी अनेकों बातें शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों से बहुत छेड़छाड़ हुई है। प्यारे साथ को, शास्त्र हमारे दिव्य हैं, सनातन हैं, अद्भुत हैं। स्वार्थ को लेकर के चेंज करते चले गए, अमेंडमेंट करते चले गए। एक साधारण सी बात भगवान श्री राम से जोड़ करके आप सबसे कहेंगे, अगर मेरी माँ, मेरे पिता मुझे कुछ आदेश करें, मैं उनके आदेश की अवहेलना करके एक सौतेली माँ की बात मानूं। यहाँ लीला नहीं लेकर के आना, लीला अपनी जगह, उसको बीच में नहीं लाना। प्रमाण के साथ चलना, तर्क के साथ, सत्यता के साथ। भगवान को ड्रामा नहीं करना पड़ता, लीला नहीं करनी पड़ती। सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में कहा गया कि उनकी अपनी जननी माँ ने और उनके पिता ने उन्हें जाने के लिए मना किया, किंतु उन्होंने अपनी जन्मदाता की बात को तो दरकिनार कर दिया। एक सौतेली माँ का मान रखने के लिए वनवास को चले गए। पिता मृत्युशैया पर है। क्या आप में से कोई ऐसा इंसान भी है जिसका पिता मृत्युशैया पर हो और वो अपनी माँ बाप की बात को छोड़ करके किसी दूसरे की बात मान करके जंगल को चला जाए? भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते। दूसरी बात, भगवान त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें एक एक जीव के भीतर का पता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कान के कच्चे नहीं हो सकते। दूसरों की बातों में आकर के गलत स्टेप नहीं उठा सकते। किसी ने उन्हें आदि शक्ति माता सीता के बारे में कह दिया, दूसरों की बातों में आकर क्या आप अपनी पत्नी को घर से निकाल देंगे? क्या आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो और पड़ोसी आकर के आपको उकसा दे, तो क्या आप अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को, जिसके साथ आपने जन्म मरण के कसम खाई, फेरे लिए, जो आपके लिए अपना परिवार छोड़ करके आई और उसमें कोई दोष भी नहीं है, फिर महालक्ष्मी की बात, आदि शक्ति की बात, क्या आप अपनी पत्नी को निकाल सकते हैं? जब आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सर्व सामर्थ, जो जानते हैं कि मेरी धर्म पत्नी में कोई दोष नहीं, वो आदि शक्ति हैं, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं, तो वो दूसरों की बातों में आकर अपनी धर्म पत्नी को अपने घर से निकाल दें। पत्नी प्रेग्नेंट है, तो ये कहां तक लॉजिक बनता है? और तीसरी बात, मेरे जैसा एक साधु, आप में से कोई गृहस्थी भूमि के लालच में दूसरों पर कब्जा कर सकता है। एक राजा दूसरे राज्यों पर कब्जा कर सकता है। जो बलवान है, निर्बल पर कब्जा करके उसकी जमीन को हड़प सकता है। समझ में आता है, जैसा कि वर्तमान में राजाओं महाराजाओं का चलता रहा। क्या भगवान श्री राम, जिनकी सारी धरती है, जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, भगवान श्री राम क्या अश्वमेघ का यज्ञ कर सकते हैं कि जहां जहां मेरा घोड़ा जाएगा वो जमीन मेरी? क्या भगवान श्री राम को भूमि की आवश्यकता है, जो इस त्रिलोकी के नाथ हैं?
वो दूसरे राजाओं की भूमि पर कब्जा करेंगे, छोटे राजाओं पर कब्जा करेंगे। भगवान तो हम सबका जन्मदाता है, उन्होंने हमें जन्म दिया, क्या वो ऐसा काम करेंगे? नहीं प्यारे साथियों, भगवान कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। भगवान अपनी संतान से, जबकि वो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं, प्रमाण मांग रहे हैं कि तुम अगर हमारी संतान हो तो प्रमाणित करो। तो ऐसी अनेकों बातें, एक तरफ से तो हम भगवान कहें, फिर भगवान को कुछ पता भी ना हो, वो लोगों से पूछता फिरे कि मेरी सीता कहाँ, मेरा ये कहाँ, मेरा वो कहाँ। भगवान के पास दिव्य शक्तियों का भंडार, सर्व सामर्थ, उसके बावजूद भी उसे सेना इकट्ठी करनी पड़ी। भगवान वाल्मीकि जो तपोधन है, जो ये कह रहे हैं कि मैं साक्षी हूं, सीता में कोई दोष नहीं है, फिर भी उन्होंने भगवान वाल्मीकि की बात को नहीं माना। मुझे अग्नि परीक्षा चाहिए। आप, मैं या कोई, हम अपने गुरुओं की ही बात नहीं मानते, ऋषियों की ही बात नहीं मानते, तो हम बात किसकी मानेंगे? हम क्या अपने समाज को यही प्रेरणा देंगे? क्या हमारा गुरु अगर हमें कहे तो हम उसकी बात ना माने, हम अपने माता पिता की बात ना माने, हम दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दें, अपने बच्चों का प्रमाण पत्र मांगे? तो ये शिक्षा भगवान श्री राम के माध्यम से हम सबको मिली। क्या हमें भी ऐसा चलना चाहिए? नहीं प्यारे साथियों। फिर सीता माता को हमारे शास्त्रों में आदि शक्ति माता भगवती का स्वरूप कहा गया है। माता भगवती जगत जननी कहा गया। एक साधारण सा इंसान जानता है सोने के हिरण नहीं होते, किंतु माता भगवती को पता नहीं है। कितनी विचित्र बात हम सबको बताई जा रही है। आदि शक्ति माता भगवती त्रिकालदर्शी हैं, जो यहां भी देख सकती हैं, वहां भी देख सकती हैं। उन्हें पता नहीं कि उनकी कुटिया के बाहर साधु के वेश में एक रावण खड़ा है। रावण जैसा तपस्वी, ब्राह्मण, योगी, पंडित, उसे एक स्त्री का हरण करना पड़ जाए। एक छोटा सा साधु जिसके पास थोड़ी सी तपस्या है, वो ऐसा दुष्कर कार्य नहीं कर सकता। शास्त्रों में तो रावण के बारे में ऐसा कहा गया, चारों वेदों का ज्ञाता, तत्ववेता, भगवान शंकर का परम भक्त, त्रिकालदर्शी, न जाने क्या क्या कहा गया। तो ऐसी उच्च कोटि की आत्मा क्या माता भगवती को ऐसी कुदृष्टि से देख सकती है? एक छोटा सा संत, तपस्या करने वाला, किसी को अपनी दुष्भावना से नहीं देख सकता, तो क्या रावण जैसा तपस्वी, महात्मा रावण जैसा ऐसा कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर आदि शक्ति, जिसे प्राप्त करना बहुत दुष्कर कार्य है, असंभव जैसा है, उस आदि शक्ति माता भगवती का कोई हरण करके ले जाए, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। जैसा वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में हमें बताया गया, ऐसे भगवान श्री राम तो नहीं हो सकते कि दूसरों की जमीन हड़पें, अपने बच्चों का प्रमाण पत्र मांगें, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को घर से निकाल दें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ना करें, भगवान वाल्मीकि महर्षि के संत का सम्मान ना करें। तो ये प्रेरणाएं हमें कहां से मिल रही हैं? क्या हमें ये सब धारण करना चाहिए अपने भीतर? क्या रामायण में हमें ये सिखाया गया? आप सभी चिंतन करना, मनन मंथन करना। और दूसरी बात, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनसे ऊपर अस्तित्व में कोई हो ही नहीं सकता।
उन्हें बाली को छुप करके तीर मारना पड़े। कैसी अनर्गल बातें। एक तरफ से वो तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी उन्हें छुप करके। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। जिस भगवान ने मां के गर्भ से ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे, अपने होने का प्रमाण देना शुरू कर दिया था, जन्म के तुरंत बाद पालने में ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भयंकर से भयंकर राक्षस दानवों का संहार किया। उसके जन्मदाता कंस की कैद में कष्ट पा रहे हैं। सर्वगुण सामर्थ्य 16 कला संपूर्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, क्या वो अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त नहीं करा सकते? जो इतने सामर्थ्य हैं, क्या वो जन्म से ही जीपीएस की तरह कंस का वध नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। तो भगवान के बारे में हमें ऐसी ऐसी वाणी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया। तो क्या हमें भी लड़कियों को भगा कर ले जाना चाहिए? उन्होंने अपने बेटे को भी यही राह दिखाई। क्या हमें भी ऐसा अपने जीवन में करना चाहिए? भगवान हमारे शास्त्रों से इतनी छेड़खानी की गई, इतनी छेड़खानी कि हमें सोचना पड़ता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप ज्ञानी बनना बुरी बात नहीं है, किंतु ज्ञान को विवेक से लेकर के चलना, थोड़ा ध्यान में उतरना, योग में उतरना। ध्यान योग में उतरने से परमात्मा के जो अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनको ध्यान के द्वारा आप लाइव देख सकते हैं, अपने भीतर सत्यता को जान सकते हैं। भगवान शंकर के बारे में तो विचित्र बात कह दी शास्त्रों में, कितनी छेड़खानी। एक साधारण से इंसान की पत्नी मर जाए, वो पागल नहीं होता, विवेक नहीं होता, कष्ट होता है, पागल नहीं होता। आदि शक्ति अपना विवेक खो करके हवन कुंड में छलांग लगा देती है। कोई भी औरत ऐसा नहीं करती। आदि शक्ति का विवेक खत्म हो गया, उन्होंने अपने पति का अपमान होते देख करके हवन कुंड में छलांग लगा दी। उसके बाद भगवान शंकर को पता लगा, वो अपनी मृत पत्नी का शरीर अपने कंधे पे लेकर पागलों की तरह घूम रहे हैं। शास्त्रों में लिखा। क्या आज तक आपने देखा किसी की पत्नी मर गई हो और वो पागल होकर अपनी पत्नी का शव अपने कंधे पर लेकर भटकता फिर रहा हो? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। शंकर, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, समाधिस्थ शंकर, उनके बारे में क्या लिखा गया। फिर जब वो पागल हो जाते हैं तो विष्णु अपना सुदर्शन चक्र लेकर के उनके टुकड़े टुकड़े करता है, उनकी पत्नी के। क्या कोई इंसान अपनी पत्नी का इस प्रकार से अपमान होने देगा? जब कोई मर जाता है तो हम सम्मान पूर्वक उसका दाह संस्कार, उसकी अंतिम क्रिया, उसकी विदाई करते हैं। तो क्या विष्णु सुदर्शन लेकर के आए, उन्होंने आदि शक्ति के टुकड़े टुकड़े किए और भगवान शंकर ने करने दिए। आप में से किसी की पत्नी के साथ कोई ऐसा करना चाहे तो क्या आप करने देंगे? नहीं प्यारे साथ को, ऐसा कोई भी नहीं करने देगा।
भगवान ही अगर पागल हो जाएगा तो हमारे जैसे इंसानों की तो कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। एक तरह से तो आप भगवान शंकर को समाधिस्थ, योगी, न जाने कितनी ऊंची ऊंची उपाधि देते हैं और थोड़ी देर बाद उसे एक सामान्य इंसान से भी नीचे गिरा देते हैं। अपनी पत्नी के मोह में पागल हो गया, भटक रहा है पत्नी को लेकर के। सोचिए कि हमारे शास्त्रों से कितनी ज्यादा छेड़छाड़ हुई है। सनातन धर्म को इतना हल्का नहीं लेना प्यारे साथ को। देवेंद्र के बारे में, देवताओं का देवता, राजा, कोई साधु तपस्या कर रहा हो, उसका तप भ्रष्ट करने के लिए इंद्र अपनी किसी अप्सरा को भेजे, कहीं मेरा आसन न हिल जाए। जिस देवता की अप्रोच सीधा भगवान तक, उसको अपने आसन के डोलने का डर, अप्सराओं को भेजेगा। फिर हम हवन यज्ञ में उसी का ही आह्वान करते हैं। कितनी विडंबना, कितना विचित्र। हमारा सनातन धर्म इतना हल्का नहीं हो सकता। हमारा सनातन धर्म अति महान है, अति महान। उसकी सीमाएं हम नहीं जान सकते, किंतु अपने देवी देवताओं, भगवानों के बारे में इतनी छोटी सोच नहीं रखना। अपने से भी नीचे हमने भगवान को गिरा दिया। ऐसा नहीं करना। इसलिए हम एक बात सभी साधकों से कहेंगे, ध्यान करिए, भीतर उतरिए, गहरे में जाइए। गहरे में जाकर के जब आप गहरे में उतरेंगे, आपका दृष्टि पटल खुलने लगेगा, शिव नेत्र जागृत होने लगेगा, सत्यता का आपको भान होने लगेगा। आप जिन्हें जिन्हें जानते हैं, जिस जिस भगवान की जानकारी आप रखते हैं, उसकी सत्यता का भान आपको होने लगेगा। एक भगवान और भी हैं जिनके बारे में वराह अवतार के बारे में कहते हैं कि धरती को समुद्र में डुबोया, फिर समुद्र से निकाला। आप सब जानते हैं कि आकाश में सारे ग्रह आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। किसी को किसी से डिटैच करना, अलग करना असंभव है, हो नहीं सकता। फिर भी किसी राक्षस ने, कोई तपस्वी होता, फिर भी नहीं मान सकते, किसी राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबोया। समुद्र तो पृथ्वी के ऊपर है, फिर कौन सी पृथ्वी को कौन से समुद्र में डुबोया? सभी ग्रहों से ऊपर खाली आकाश, नीचे भी खाली आकाश। पृथ्वी को निकाला, समुद्र में डुबोया, फिर समुद्र से निकाला। जरा कल्पना कीजिए कि क्या हमारा सनातन धर्म ऐसी बातें, क्या हमारे ऋषि मुनि जो सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, तत्वदृष्टा हैं, क्या वो ऐसी बातें लिख सकते हैं? इन कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके पास होंगे। अगर आपको तर्क की कसौटी पर ये बात सही लगे, चिंतन मनन मंथन करने के बाद ये बातें सही लगें, तो आप अपना उत्तर लिखना। केवल जो आज तक जाना, जो शास्त्रों को पढ़ा, उसके अनुसार उत्तर नहीं देना, क्योंकि जो जो शास्त्र हमारे पास हैं, जो जानकारी आज मेरे पास है, उसको मैंने लिख दिया। मेरे बाद उसी किताब को थोड़ा और चेंज करके मेरे बाद कोई और लिखेगा, फिर कोई और लिखेगा, कोई और लिखेगा। वास्तविकता धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएगी। आप सभी साधक ध्यान में उतरना, गहरे उतरना, परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करना कि मुझे नारायणी गुफा के दर्शन करने हैं। आप जहां भी बैठे होंगे, अगर ध्यान का स्तर ऊपर उठता जाएगा तो आपके भीतर की एक चेतना का विस्तार होगा, दिव्य दृष्टि खुलने लगेगी। जिस दिन आपको
नारायणी गुफा का दर्शन मिलेगा, उस दिन सत्यता आपके सामने होगी। जो सत्यता हम कह रहे हैं, हम पर भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य हमारे द्वारा जाना गया। आप अपना सत्य जानना, ध्यान करना, परमात्मा से, परम ब्रह्म परमात्मा से, जो परमात्मा आपके भीतर, वही मेरे भीतर सभी का है, उससे प्रार्थना करना कि मुझे नारायणी गुफा का दर्शन करना है। हो सकता है कि एक समय ऐसे आए कि आपको ध्यान में, उसके बाद सूक्ष्म शरीर से उस नारायणी गुफा का दर्शन प्राप्त हो, सत्यता का भान मिले। आप परमात्मा से प्रार्थना करना, मैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में प्रार्थना करना। आपके दृष्टि पटल खुलेंगे, सत्य ज्ञान का आपके सामने जागरण होगा। उस समय आप कह सकेंगे कि हाँ, मैंने सनातन धर्म को जाना, सनातन धर्म के दिव्य शास्त्रों को, ज्ञान को जाना। अभी जितनी जानकारी आपके पास है सुंदर है, बहुत सुंदर है, किंतु इस सुंदर को और आगे बढ़ाइए। हल्के में नहीं लेना, अपने प्रभु को, भगवान को, देवी देवता को हल्के में नहीं लेना, छोटा नहीं उतारना। हमारी सोच तुच्छ है, भगवान की सोच बहुत बड़ी है। भगवान के बारे में इतना निकृष्ट नहीं सोचना कि भगवान अपनी पत्नी को घर से निकाल देंगे, भगवान पागल हो जाएंगे। भगवान दूसरों की रक्षा तो कर सकते हैं, अपने माता पिता की नहीं कर सकते। कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढना, कोई बहाना नहीं ढूंढना, ये नहीं कहना ये लीला है, नहीं। प्रभु को ड्रामा लीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पास शक्ति है, कोई मेरे माता पिता को दंडित करना चाहेगा, परेशान करना चाहेगा, तो ये मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कान का कच्चा नहीं हूं, दूसरों की बातों में आकर अपने परिवार को कष्ट में डाल दूंगा। कान का कच्चा नहीं हूं। मुझे जीवन निर्वाह करने के लिए पर्याप्त भूमि है, मिली हुई है, पर्याप्त धन मिला है। मैं किसी की, दूसरे की भूमि का हरण नहीं करूंगा। भगवान क्यों करेंगे? भगवान की तो सारी भूमि है। तो इन सारी बातों पर चिंतन, मनन, मंथन करना। अगर आपको कुछ असत्य लगे तो हमें भी बताना। अगर आपके जीवन में कुछ सत्य घटित हो तो हमें भी बताना, क्योंकि हम भी परिपूर्ण नहीं हैं। परिपूर्ण तो परमात्मा है। थोड़ा सा हमने जाना, तिल मात्र, बूंद मात्र, अभी सागर शेष है। अगर आपके पास कुछ आएगा, मेरे को उसकी जानकारी चाहिए। मैं भी उस और आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस इतना ही स्वीकार करना। आप बुद्ध तभी हो सकते हैं जब भीतर से शुद्ध होंगे, और शुद्ध हुए बिना कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता। हम साधक विकारों से ग्रसित हैं, अनेकों अनेकों विकार हमारे भीतर हैं। तो जब तक विकार भरे हैं, लोभ, लालच, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, मोह, माया, जब तक ये सब हमारे भीतर भरा है, हम अशुद्ध हैं। कितना ही जप तप कर लें, ध्यान कर लें, बुद्ध नहीं हो सकते। बुद्ध होने के लिए शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हिमालय की तपोभूमि अद्भुत है, किंतु ये नहीं समझना कि वहाँ सभी लोग सिद्ध बुद्ध हैं। वहाँ पर बड़े बड़े अधर्मी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, पापी भी हैं, दुष्ट भी हैं, लोभी लालची भी हैं। हर प्रकार के लोग वहाँ पर हैं। साधु संत भी हैं, तपस्वी भी हैं। तपस्वियों के लिए, तपस्वियों के कारण हिमालय की भूमि तपोभूमि है।
गंगा के भीतर अमृत भी है, उसी के भीतर गंदे नाले भी बहते हैं, कंकर पत्थर भी हैं, रेत भी हैं। अमृत तो उसे प्राप्त होता है जो अमृत तत्व की ओर बढ़ता है। हिमालय की भूमि निस्संदेह तपोभूमि है। हमारा बहुत जीवन उस भूमि पर बीता है, हम कह सकते हैं, किंतु हम वहाँ अनेकों लोगों को भी जानते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, जानते हैं कि वो लोग कितने, बस इससे अधिक नहीं। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। अभी बुद्ध पूर्णिमा का ध्यान शिविर शुरू होगा 6 से 16 मई, शायद यही डेट है जो हमने लिखी है। जो भी साधक इस ध्यान शिविर को अटेंड करना चाहता है वो सीधा हमसे या ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी से संपर्क कर सकता है। इस ध्यान शिविर की दक्षिणा 3100 रुपये रखी गई है। फिर भी जो साधक किसी कारणवश सेवा दक्षिणा देने में असमर्थ है, किंतु वो प्यासी आत्मा है, निसंकोच पवित्र आत्मा, ट्रांसपेरेंट होकर वो हमसे या अमित कुमार जी से संपर्क कर सकता है। 100% आप साधकों की प्यास को परमात्मा बनाने के लिए आपको अवश्य प्रवेश मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय।